बीवी का शौहर को हम बिस्तरी से रोकना। हदीस में है कि जो बीवी अपने शौहर को हम बिस्तरी करने से इनकार करे इस पर रात भर लानत बरसती है। इस हदीस की वजाहत फरमा दें। नीज अगर शौहर, ये थोड़ा हया के खिलाफ मसला है, शौहर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करता है ना हम बिस्तरी का जिससे औलाद नहीं होती, तो क्या बीवी को इसे मना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए हदीस में आता है कि कोई औरत, कोई शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाज़ स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख़वातीन हमसे नाराज ना हो जाए। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक ये है कि औरत, अगर मर्द उसको हम बिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह है। हाँ बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है। नॉर्मली उसको इजाजत नहीं है कि वो शौहर को मना कर दे, बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपने काम को छोड़कर शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। खवातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती है हमारा इसमें वही हक है जो मर्द का हक है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिजायर्स में जमीन आसमान का फर्क रखा है। तो मर्द को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिजायर्स औरत की निस्बत मर्द में बहुत ज्यादा रखी है, थोड़ी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा रखी है। तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात ये कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फौरन बाज़ ख़वातीन ये सवाल पूछती है कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह यह है, दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूंगा। वजह उसकी यह है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो जहनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक जहनी तौर पे तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज होती है। तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके जहनी तौर पर वो मेंटली तैयार से यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी। तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफा तैयार कर लेता है, बाज़ दफा नहीं हो पाता। इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म ये किया है कि 4 महीने में कम से कम एक दफा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे।